चलो शुरू करते हैं। 18th सेंचुरी में ये जो फॉरेस्ट्री था एक सब्जेक्ट के फॉर्म में, एक प्रॉपर सब्जेक्ट के फॉर्म में सामने आता है, क्योंकि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। इसी की सब्जेक्ट की रिसर्च के रूप में निकला नेशनल पार्क। जो आज नेशनल पार्क देखते हैं, वो इसी की रिसर्च का वो प्रयोग था कि भाई हमें नेशनल पार्क बनाने चाहिए इन सब चीजों को संरक्षित, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए इन्होंने इन्होंने नेशनल पार्क वगैरह बनाना शुरू किए। ठीक है, अब आते हैं फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बहुत ही, क्या कहते हैं, लंबी डेफिनेशन है इसकी। मैं हल्का सा आपको बस बता दे रहा हूँ, जिससे कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपके लिए थोड़ा बहुत क्लियर है। सारी की सारी, सारा का सारा, हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जंगल में हिरन है, तो अगर हिरन है तो ही शेर रहेगा, अगर हिरन नहीं है तो शेर भूखा मर जाएगा। अगर जंगल में अगर घास पत्ते हैं तो जाके हिरन है, घास पत्ते नहीं हो तो हिरन मर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सारी चीजें एक एक सिस्टम बनाती है, वो सिस्टम आपस में डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब इसके लिए एक और वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पर जल, पानी वानी पूरा एक सिस्टम बनकर, उसको इकोसिस्टम एक ब्रॉडर वर्ड हो गया। लेकिन एक वर्ड आएगा आगे चल के, बायोडाइवर्सिटी, जहां पर हर जीव जंतु की डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु एक जगह रहें, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये दो वर्ड आएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक इकोसिस्टम, एक बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी। उसको लिख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इंडिया ऐसा एक डाइवर्स नेशन, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग रंग के लोग पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। विभिन्न प्रकार के लोग या विभिन्न प्रकार की चीजें एक जगह खाने में, जब आपके पास थाली होती है, यहाँ पर 56 भोग होते हैं, अलग अलग सब्जियां होती है, तो हम बोलते हैं खाने में डाइवर्सिटी है, खाने में अलग अलग प्रकार की चीजें एक जगह है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो कि एक जगह रह रहे हैं, प्लांट, ये हो गया प्लांट एंड स्पीशीज। ध्यान रखना, इसमें प्लांट भी है, स्पीशीज, ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में एक जगह मिल रहे हैं। फॉर विच थिंग, किस चीज के लिए? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एक अगर अपनी जगह से हिलेगा, जैसे अगर घास अगर खत्म हो गई तो हिरन मर जाएगा ना। इसलिए इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे को स्टेबल बना रहे हैं। अगर अगर हिरन खत्म होगा तो शेर मर जाएगा ना। इसलिए दोनों एक दूसरे को स्टेबल बना रहे हैं। फॉर स्टेबिलिटी प्लांट एंड स्पीशीज एग्जिस्ट एग्जिस्ट टुगेदर। किस चीज के लिए? स्टेबिलिटी के लिए, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोडाइवर्सिटी होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? इकोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? जंगल में कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपका होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस से, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट जो होते हैं, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहां पर प्लांट क्या करता है, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, क्या क्या करने के लिए? ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होता है अपना, और फोटोसिंथेसिस की वजह से, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा, क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसलिए ये फॉरेस्ट हो गया, या आप क्या कहते हैं पार्क्स हो गए, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उस चीज से भी रिलेट करके चलो, एजेंडा 2030 फुलफिल होगा, क्योंकि हमें CO2 का लेवल कम करना है। ठीक है,
अब जब हम लोग पेड़ लगा देंगे, जगह जगह सारा कुछ पेड़ वेड़, सारा नदियां बड़ी हो गई, तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज, पेड़ लगता है तो मिट्टी बहेगी नहीं पानी के साथ, नहीं तो मिट्टी बह जाती है। तो ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी के लॉस को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। लेकिन पेड़ लगाने से क्या होगा? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और क्या होगा? प्योर प्योर वाटर भी आपको मिल जाएगा। पानी जो आज इतना अपवित्र हो गया, इतना गंदा हो गया है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, और एयर भी प्योरीफाई हो जाएगी। पेड़ों से एयर प्योरीफाई हो जाती है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है। इस तरीके से इकोलॉजिकल फंक्शन, दो फंक्शन अपने आप में होते हैं। अब फॉरेस्ट के टाइप पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट के टाइप, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखो, ठंडा वाले रीजन में अलग टाइप का फॉरेस्ट होता है, गर्मी के रीजन में अलग फॉरेस्ट होता है, और जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वो अलग फॉरेस्ट होता है। तो पहला टाइप होता है फॉरेस्ट का, टाइप अलग होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ध्यान रखना, ट्रॉपिकल का मतलब है ढेर बारिश, खूब बारिश, ठीक है। और खूब बारिश है तो खूब झाड़ियां, हरियाली, बड़े बड़े पेड़, ठीक है। और इसमें कहीं पानी ज्यादा है, हरियाली ज्यादा, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जानवर रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जानवर रहेंगे। तो हाई रेनफॉल, ठीक है। हाई रेनफॉल रहेगी तो ग्रीनरी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी रहेगी, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। हर प्रकार के जीव यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उन जीव को खाना ही तो चाहिए, पेड़ पौधे ही तो चाहिए। पेड़ पौधे आ गए तुम्हारे, पानी पानी अवेलेबल है, स्पीशीज सर्वाइव करेगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। दूसरा आता है बोरियल या फिर टाइगा। दूसरा टाइप होता है फॉरेस्ट का टाइगा। टाइगा, या इसको हम बोलते हैं बोरियल। बोर से याद कर लो, लेकिन आप यहाँ जाके बोर जो, कि ये होता है कोल्ड रीजन में, कोल्ड रीजन के फॉरेस्ट होते हैं। अब देखो कोल्ड रीजन में कैसे आप आपकी कैसे जो एक्समस क्रिसमस ट्री होता है, ये ट्री ठंड के मौसम में, ठंड के जगह उगता है, तभी इसके ऊपर नोक लगी रहती है, ऐसी नोक बनी रहती है, जिससे कि जब भी इन पेड़ों के ऊपर बर्फ गिरे तो बर्फ फिसलती हुई नीचे आ जाए, तभी इनका ना रॉकेट टाइप का शेप होता है कोल्ड रीजन के पेड़ों का। तो कोल्ड रीजन में जो भी तुम्हारे क्या कहते हैं, वो उगते हैं, क्या कहते हैं, जंगल उगते हैं, उन्हें बोलते हैं टाइगा या बोरियल। और ध्यान रखना, जब कोल्ड रीजन के वो रहेंगे तो बारिश इतनी होगी नहीं, तो इनकी इनकी जो पत्तियां रहती है, पत्तियां जैसे कि बर्फ नीचे आ जाए, तो इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। कभी आप उसको देना, क्रिसमस ट्री को देखना, नुकीली पत्तियां आपको मिलेगी, ठीक है। क्रिसमस ट्री को मैं थोड़ा सा करने की कोशिश सर्च फॉर गूगल इमेज। या फिर मैं टाइगर फॉरेस्ट ही देख लेता, देखो ऐसे नुकीले रहते हैं ना, टाइगर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, ये देखो टाइगर फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, ये देखो, देखो, ये देखो, नुकीले पेड़ हैं, इनके ऊपर बर्फ गिरेगी तुरंत नीचे आ जाएगी, तो ये टाइगर फॉरेस्ट होगा, क्या। यहाँ पे एक और वर्ड हम लोग यूज करते थे, इसमें जो पेड़ वगैरह होते हैं वो कॉनिफेरस नाम के होते हैं। इन पेड़ों को हम बोलते हैं कॉनिफेरस टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखना, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पे होते हैं। तीसरा फॉरेस्ट होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे झाड़ियां उगती है, झाड़ियां जहाँ उगेगी उन्हें बोलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। झाड़ियां झाड़ियां बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, लेकिन झाड़ियां हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लाइमेट में मॉडरेट क्लाइमेट, थोड़े बहुत छोटे मोटे पेड़, मॉडरेट क्लाइमेट वाले, ज्यादा पेड़ नहीं मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे, जिस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलते हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ और छोटे मोटे पेड़ मिल जाते हैं। ये है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें।